हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फिटेड ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपका टोटल जो है 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी पिछली क्लास को न देखे हो, आप जो है क्लास देख सकते हैं। ये क्लास मेरे भाई आप लोगों के लिए एक तरीके से मैराथन ही क्लास रहेगा। इसमें करीब हम जो है 80 से 90 प्रश्नों पे जो है चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है मैं आपको नीमी आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर हल करा रहा हूँ। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो आप लोगों का आईटीआई का परीक्षा होता है, एनसीबीटी बोर्ड की बात करें, जो सीबीटी परीक्षा आप लोगों का 28 जुलाई से स्टार्ट है, यही नीमी पैटर्न से ही आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में आप लोग जो है फर्स्ट ईयर का पेपर जो है दे के आए हैं, आप लोगों को आइडिया है कि कहाँ से जो है प्रश्नों को पढ़ के जाना है, ताकि हमारा जो है पेपर बहुत अच्छे से जाए और अच्छा खासा स्कोर बन सके। तो यहाँ पर साथियों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब देखिए टाइम नहीं है अपने पास, है ना। तो साथियों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न कर रखा है कि रिंग गेज का उपयोग क्या है। रिंग गेज हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि छेद व्यास की जांच करना या बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, बाहरी व्यास की जो है जांच करने के लिए हम रिंग गेज का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए हम किस गेज का उपयोग करते हैं, यह जो है आपसे पूछ रखा है। रिंग गेज का, स्नैप गेज का, थ्रेड रिंग गेज का या सेंटर गेज का। तो हम इसमें जो है थ्रेड रिंग गेज का जो है उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि गेज का नाम क्या है। जो गेज यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका कौन सा गेज है। देखिए पहला आपसे कर रखा है कि रिंग गेज, स्नैप गेज, टेपर रिंग गेज। ये जो है आपका क्या है, टेपर रिंग गेज जो है। आप आकृति को देखकर जो है आप समझ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे भाई, अंतिम समय चल रहा है। अब जो है 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो नीमी का जो चित्र वाले प्रश्न हैं उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो चित्र वाले प्रश्न हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया होगा, या हम सेकेंड ईयर का भी पेपर की बात करें, जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके रिपीटेड होते हैं और चित्र वाले होते हैं। अगर हम बात करें तो आपके 12 से 13 प्रश्न जो है सीधे तौर पे आपके टूल के जो है चित्र देकर सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया गया। अगला आपसे कर रखा है कि ब्लॉक की न्यूनतम संख्या। और अगले ऑप्शन पे हम बात करते हैं। तो अगला आपसे कर रखा है कि ब्लॉक की अधिकतम संख्या। और आगे कर रखा है कि छोटी स्लिप गेज में ब्रिंगिंग शुरू करें। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाली घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता को जो है सुधार करती है। तो इसमें आपसे कर रखा है कि फाइनिंग या टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नरम स्टील और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। नरम स्टील और अलौह धातु के
लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का हम उपयोग करेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, क्या सिलिकॉन कार्बाइड? आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोगेट करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ड्रिलिंग की बात की गई है, यहाँ पर जो है आपका होनिंग हो जाएगा। क्या? होनिंग। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, यह जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए आपका यहाँ पर पहला कर रखा है कि स्नेहक के लिए, गर्मी को दूर करना, या लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, या दस्ता बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपका ये क्या करता है, लैप कंपाउंड को जो है पकड़ने के लिए जो है छिद्र बने होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? तो यहाँ पर शंख की में, या फ्लैट सैडल की में, सर्कुलर टेपर की में, या हेलो सैडल की में। तो ये जो है आपका क्या होता है, हेलो सैडल की में। तो अग्रभाग में जो है वक्रता पाई जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2022 के सीबीटी बैच में जो है यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा मेरे भाई, मैं सोच रहा हूं कि जो 7-8 सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है एक ही साथ में आपको हम कंप्लीट कर दें, है ना। क्योंकि देखिए अब टाइम नहीं है, टाइम के साथ जो है हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिन भी स्टूडेंट का 28 जुलाई के डेट में पेपर है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इस की का नाम क्या है। जो ये की आप लोगों को दिखाया गया है ना, शाफ्ट और पुल्ली के बीच में एक की यहाँ पर जो है सेटअप किया गया है, इस की का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा की है। आप लोग जो है आकृति को देखकर ही समझ गए होंगे। ये जो है आपका क्या यहाँ पर कर रखा है कि पैरेलल शंख की। तो ये आपका पैरेलल शंख की ही है ना, समांतर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 230 सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। 230 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद किस कटिंग टूल को हम टेम्पर्ड करते हैं। तो यहाँ पर कर रखा है कि टेपर्स को, ड्रिल्स को, टर्निंग टूल को, या रीमर को। तो हम इसमें क्या करते हैं, रीमर को जो है 230 सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसका कटिंग टूल को जो है टेम्पर्ड करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर बन जाएगा मेरे भाई, टर्निंग टूल के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं। तो आंसर आपका सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और क्लास को लाइक करिएगा, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। जो स्टील होता है उसमें जो है नॉर्मलाइजिंग जो है क्यों की जाती है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कह रखा है कि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए या उच्च कठोरता विकसित करने के लिए। अगला आपसे यहाँ पर कह रखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है दूर करने के लिए। जी हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसमें जो है आपका अगर हम बात करें एनेलिंग के द्वारा, टेम्परिंग के द्वारा, हार्डनिंग के द्वारा। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। एनेलिंग का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। स्टील को नरम करने के लिए, स्टील को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। अगला आपसे यहाँ पर कर रखा है कि स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील को नरम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनेलिंग करने का मेन उद्देश्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू में जो है कॉलर क्यों बनाए जाते हैं, यही आपसे पूछ रखा है। ये जो है कार की सतह को जो है सुरक्षित रखने के लिए, तो ये जो है कार के सतह को जो है सुरक्षित रखने के लिए ही हम क्या करते हैं, स्क्रू के कॉलर को यहाँ पर स्क्वायर हेड के रूप में जो है प्रदान करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न कह रखा है कि टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें जो है परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें, या अगला कर रखा है कि अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करें। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे परफेक्ट फिट के साथ टेम्पर्ड छेद की जो है जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका, या हम टेम्पर प्लग गेज का जो है मेन उद्देश्य यही होता है कि हम इससे क्या करते हैं कि परफेक्ट फिट के साथ टेम्पर्ड छेद की जो है हम जांच भी कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट भी होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। और लास्ट में अभी मैं जो है चैनल का व्हाट्सअप नंबर जो साथी जानते हैं वे स्टूडेंट तो आप लोग जो है मैसेज भी कर देते हो, तो जो नहीं जानते अभी लास्ट में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो उस पर जो है आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर कह रखा है कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, यह जो है आपसे पूछ रखा है। कह रखा है स्नेहक के लिए, या क्लियरेंस देने के लिए, या विस्तार के लिए। अगला कह रखा है कि टैंपिंग कंपाउंड की फिटिंग की अनुमति देने के लिए। तो इसमें जो है टैंपिंग कंपाउंड की फिटिंग की अनुमति देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है स्लॉट काटे जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा होता है। हीरा में होता है, या बोरान कार्बाइड में होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है आपका क्या होता है, जो बोरान कार्बाइड होता है यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि लैपिंग क्या है। जो लैपिंग होती है यह क्या है, आपसे यह पूछ रखा है। यह कह रखा है कि फाइलिंग ऑपरेशन, या ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चीजिंगलिंग ऑपरेशन, या प्रिसीशन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रिसीशन जो है फिनिशिंग ऑपरेशन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। ये देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कर रखा है इस लैब टूल का नाम क्या है। जो लैब टूल आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, देखिए पहला आपसे कह रखा है कि स्प्लड ब्रूस लैब। तो स्प्लड जो है ब्रूस लैब ही है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, स्लिप्ड ब्रूस लैब है। ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2023 और 24 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या कर रखा है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है। तो ये जो अगर हम लीड की बात करें तो पिच गुणित आपके स्टार्टर्स की जो है संख्या। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इस स्क्रू का प्रकार क्या है। जो स्क्रू आपको यहाँ पर दिखाया गया है यह जो है किस प्रकार का है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है पहला कर रखा है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ये
गर्भ स्क्रू है। ठीक है, कौन सा? गर्भ स्क्रू है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, इस नट का नाम क्या है? अभी जो है नट का चित्र दिखाया गया है। अब इस चित्र को देखकर जो है हमें समझकर बताना है कि इसका जो है नाम क्या है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो पहला आपसे कह रखा है कि कैसल नट या स्लॉटेड नट या टी नट या कैप नट। तो ये जो है आपका क्या है? कैसेट नट है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस नट का नाम क्या है? जो नट आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस नट का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका पहला कर रखा है कि कैसल नट या हेक्सागोनल वेल्ट नट है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस रिंच का नाम क्या है? जो यहाँ पर रिंच आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका सीधे तौर पे आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है कि इसका जो है नाम बता दीजिए। और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आप आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि फेस रिंग, फेस रिंच या हुक रिंच, फेस पिन रिंच या पिन रिंच। ये जो है आपका क्या है? हुक रिंच है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है स्क्रू का प्रकार क्या है? जो स्क्रू यहाँ पर दिखाया गया है आपको, इसका जो है प्रकार क्या है, यह जो है या नाम जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है? वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में जो है समांतर है? तो अगर हम समांतर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? फिलर फाइल। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि किस फाइल में फेस पर डबल कट और, किस फाइल में फेस में डबल कट और, आगे प्रश्न देखते हैं क्या है, और किनारों पर सिंगल कट होता है। ठीक है, डबल कट और किनारों पे जो है सिंगल कट होता है, उस फाइल का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पर कह रखा है कि फिलर फाइल या सिंगल कट फाइल, रॉप्स कट फाइल या वर्डिंग फाइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? वर्डिंग फाइल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हो मेरे भाई, मैंने आपको फाइल के टाइप्स के बारे में अच्छे ढंग से बताया है। यहाँ पर कर रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है? जो फाइल यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इस फाइल का जो है आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो ये कौन सी फाइल है? फिलर फाइल या वर्डिंग फाइल या स्वीप्स पैटर्न फाइल। तो ये जो है आपका क्या है? स्वीप्स पैटर्न फाइल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है? जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है? और एक प्रश्न जो है इस गेज पे हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है पहला कर रखा है कि थ्रेड प्लग रिंग या थ्रेड रिंग गेज है। क्या है? थ्रेड रिंग गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है? जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे जो है नाम पूछ रखा है। तो यह जो है आपका ना तो टेपर गेज है, ये जो है स्नैप गेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और मेरे भाई देख रहा हूँ आप लोग जो है क्लास तो देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है
कह रखा है कि ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। जो ड्रिल गेज होता है इसका मेन उपयोग क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर पहला कह रखा है कि ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए, या ड्रिल की लंबाई को जो है जांचने के लिए, या ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करने के लिए, है ना। यहाँ आगे आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि लिप्स की लंबाई की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सीधे तौर पे ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल गेज का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि चिन्हित किए गए यक्ष भाग का नाम क्या है। चिन्हित किए गए यक्ष भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे तौर पे इसका जो है, इस भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये क्या है, आपका लंबाई को जो है डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, लंबाई। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि चिन्हित किए गए यक्ष भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसको जो है डिनोट कर दिया गया है यक्ष से, और आपसे पूछ रखा है कि इस भाग का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करें तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो है आपका क्या करता है, स्लिप गेज की ऊंचाई को जो है डिनोट कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, स्लिप गेज की ऊंचाई। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए, कह रखा है कि इस गेज का नाम क्या है, जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगर इस गेज की बात करें हम, इस गेज को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि स्क्रू पेच, पिच गेज, या एंगल गेज, या स्लिप गेज, ये जो है आपका सेंटर गेज के जो है नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका डी बन गया। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, आपका जो है सेंटर गेज या स्क्रू पिच गेज है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इस गेज का प्रकार क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है प्रकार क्या है, और कुल मिलाकर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो इसका जो है आपसे सीधे नाम ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि थ्रेड रिंग गेज है, या रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज है, या थ्रेड प्लग गेज है, या अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। तो ये जो है आपका क्या है, अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस गेज का प्रकार क्या है। जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है प्रकार आपसे पूछ रखा है। अगर हम प्रकार की बात करें तो यह जो है आपका क्या है, सीधे तौर पे यह जो है आपका डबल एडेड प्लग गेज के नाम से जाना जाता है, डबल एडेड प्लग गेज। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है। यक्ष के रूप में क्या चिन्हित किया गया है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। सबसे पहले तो चित्र देखते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, और यहाँ पर इस भाग को जो है डिनोट कर दिया है यक्ष से, और आपसे जो है नाम पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो कर रखा है कि डबल एडेड प्लग गेज नो गो, अगला कर रखा है कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। तो ये जो है आपका क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि यह गेज क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस गेज की बात करें तो यह जो है आपका क्या है, पहला ऑप्शन देखिए आपसे क्या कर रखा है, कर रखा है कि स्नैप गेज, या जो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, या टेम्पर रिंग गेज है। ये जो है आपका टेपर प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा।
आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि गेज में यक्स के रूप में चिन्हित है, गेज में यक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये जो है आपका रिंग गेज है, और रिंग गेज के साइड को जो है यहाँ पर डिनोट करके यक्स से पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। अगर हम नाम की बात करें यहाँ पर, तो ये जो है आपका किसके नाम से जाना जाता है, ये जो है थ्रेड रिंग गेज नो गो के नाम से जो है जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर इस गेज की मैं बात करूं तो यह जो है आपका कौन सा गेज है। पहला देखिए कर रखा है कि थ्रेड रिंग गेज, ये जो है आपका थ्रेड प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कन्वेंचिंग मीडिया क्या है ना। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कन्वेंचिंग मीडिया क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है ब्राइन सॉल्यूशन है, ये जो है वायु है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है, देखिए नहीं, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एल्बो और बेंड्स का जो कोण क्या होता है, जो डाइवर्सन को जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम एल्बो की बात करें तो एल्बो आपका जो है 90 और बेंड्स जो है 45 अंश। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, असेंबलिंग जो है कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हटा भी देते हैं। तो ये जो है आपका, अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम किस स्क्रू का प्रयोग करेंगे, स्क्वायर हेड स्क्रूज का हम उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम किसका निर्माण करते हैं, स्क्वायर नट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो ये जो है आपका किस नट में होता है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए स्लैटेड नट्स या टी नट्स या कैप नट्स, ये जो है कैसल नट में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी असेंबलिंग कार में जो है किस प्रकार के मशीन स्क्रू का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल हेड स्क्रू का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो इसमें देखिए पहला कर रखा है हेक्सागोनल हेड स्क्रू का जो है चीज हेड स्क्रू का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर
धातुओं किस फाइल में होते हैं? नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर धातुओं किस फाइल में पाए जाते हैं? किस फाइल में पाए जाते हैं, इसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेडनाइट फाइल में, ठीक है, ट्रेडनॉट फाइल में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अगर हम बात करें स्विफ्ट पैटर्न फाइल का हम उपयोग करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी फाइलिंग भी अच्छी होगी और जो है सतह भी चिकना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बहुत बार जो है यह परीक्षा में पूछा गया है कि फीलर गेज में BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। ये जो है आपका 0.0 mm से लेकर जो है 1 mm तक जो है होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। जो स्लिप गेज यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे ऊंचाई पूछ रखा है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यह जो है हाइट आपका यहाँ पर हल कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जो है यह हल होगा तो आपका आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको जो है हल, इस प्रश्न का हल जो है आपको यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, कर रखा है कि कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करेंगे, देखिए आपसे पहला यहाँ पर क्या कर रखा है कि पैरेलल लेग कैलिपर का या आउटसाइड कैलिपर का या स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड क्या है। जो अंशांकन ग्रेड होता है वह जो है आपका ग्रेड 00 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है आपसे स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। स्लिप गेज जो होता है इसका उपयोग करने की मेन विधि क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज यहाँ पर आपको दिखाया गया है और इसका जो है मेन उद्देश्य क्या होता है यही जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है आपका क्या कर रहा है, ब्रीनिंग को जो है दर्शा रहा है। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या है, ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है, कर रखा है कि इस गेज का उपयोग क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं और जो है देख सकते हैं उपयोग भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर उपयोग किया गया है। अगर हम इस गेज की बात करें तो आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर सीधे तौर पे पहला कर रखा है कि थ्रेड रिंग गेज या स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। जो रिंग गेज यहाँ रिंग गेज का मेन काम क्या होता है, ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने इस प्रश्न को आपको करा भी दिया है कि ये क्या करता है, बाहरी व्यास की जो है जांच करने के लिए हम रिंग गेज का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। आकार की सीमा का कहने का मतलब ये जो है स्टेप्स ऑफ 1 mm तक पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्क्वायर्ड साइज की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं। और ये गेज मेरे भाई आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यह जो है कौन सा गेज है। ये जो है आपका कौन सा गेज है, रिंग गेज गो हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके CBT परीक्षा के लिए। कर रखा है कि अपघर्षक
स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? लैपिंग है, होनिंग है, ग्राइंडिंग है, फाइनिंग है। तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पर होनिंग का कार्य हम करेंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का हम उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर जो है हम तांबा और पीतल का उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कह रखा है कि कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? कौन सी लैप सामग्री महंगी है, अगर खराब हो जाए तो इसका जो है विस्तार भी किया जा सकता है? तो यह जो है आपका क्या होगा, अगर हम बात करें तो पीतल होगा या कास्ट आयरन, ये जो है आपका लेड होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कह रखा है कि कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और आप लोगों से मेरे भाई एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हम उपयोग किसका करते हैं? बोरान कार्बाइड का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा होता है? ये जो है सिलिकॉन कार्बाइड। अगला ऑप्शन आपसे अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है? बोरान कार्बाइड या हीरा। तो ये जो है आपका क्या होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए कर रखा है कि बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का जो है आपको नाम बताना है। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिलिकॉन का, तो इसमें जो है हम हीरा का प्रयोग कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि विकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? विकल लैपिंग करने का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे। तो आंसर तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये रहा आपका जो है आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। बाकी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जो सेकेंड ईयर के हैं, उनको कहना है कि सर जो निमी वाला ये PDF है ये कहाँ से मिलेगा। तो आपको मैं बता दूँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको मैंने पहले ही बताया, और आप लोगों के ही कहे अनुसार मैंने टेलीग्राम चैनल भी जारी किया, जो आपका रोजगार ITI अवधेश के नाम से ही चलता है। उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर जो है आपको सभी ट्रेड का जो है निमी पैटर्न का PDF मिल जाएगा। ठीक, तो साथियों मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और वे भी जो है पढ़ाई कर सके। और इसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी एक मैराथन क्लास में सभी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूं मेरे भाई कि इसके बाद की जो क्लास हो थोड़ा सा 1-2 घंटे का क्लास ले लूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रश्न जो है अटेम्प्ट करा सकूं। क्योंकि आपको भी पता है कि 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट है, तो 28 जुलाई के डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है पेपर होंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा
सपोर्ट करिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को पास जो है शेयर करिएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।